everybody, welcome back to Commerce वाला। I hope you all are doing good और हमारे वीडियोस को प्यार दे रहे होंगे। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है और अगर उनसे हटके आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानना है या आप 11th-12th में हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी फील्ड के बारे में जानना है तो आप हमें डीएम कर सकते हो। हम उस टॉपिक को लेकर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीपीए के बारे में। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप देखने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको सीपीए के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सीपीए है क्या। तो सीपीए इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये एक सर्टिफिकेशन है अकाउंटिंग में जो इशू किया जाता है AICPA के थ्रू। AICPA इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अगर आपका एक्सपर्टीज़ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन या फिर बिजनेस लॉज में तो CPA बिल्कुल आपके लिए है। अब बात करते हैं इसके कोर्स स्ट्रक्चर की, जिसमें आपके 4 एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला एग्जाम आपका होता है ऑडिटिंग अटेस्टेशन का, दूसरा एग्जाम आपका होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स का, तीसरा एग्जाम आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का, चौथा एग्जाम आपका होता है रेगुलेशन का। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्स आप कवर करते हो सीपीए में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आप सीपीए एग्ज़ाम में एंटर कर रहे हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। 150 क्रेडिट आवर्स आपके होने ही होने चाहिए। 150 क्रेडिट आवर्स से क्या आप समझते हैं? लेट्स सपोज अगर आपने बैचलर्स किया है बीकॉम से तो आपके 90 क्रेडिट स्कोर हो गए। लेकिन इसके साथ अगर आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है MBA या MCA या फिर MCOM या फिर अदर कोई रिलेवेंट डिग्री, तो आप क्रेडिट स्कोर मैच कर लेते हो और आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो कुछ US स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुछ जो US सिटीज़ है, US स्टेट्स हैं, वो आपको 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं किसी भी प्रोफेशनल लाइसेंस CPA के अंडर काम करने का। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नीड नहीं होती है, जैसे कि वॉशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इलिनॉय हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी रिक्वायरमेंट आपकी डिग्री से पूरी हो जाती है। जैसे कि US के कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको सिटीजनशिप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वहाँ डायरेक्टली जाके CPA परस्यू कर सकते हो। तो अब बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो आप रजिस्ट्रेशन में फॉलो करोगे वो होगा NASBA की वेबसाइट में जाके एलिजिबिलिटी चेक करना, यानी कि रिक्वायरमेंट्स चेक करना स्पेसिफिक स्टेट्स की, जैसे कि कौन सा स्टेट में अभी रिक्वायरमेंट है और कौन से स्टेट्स में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट में जाके ये चेक करोगे। अब आप पूछ रहे हैं कि NASBA क्या है, तो NASBA है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी। यहाँ पे जाके आप स्टेट्स चेक करोगे। फिर जो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होगी वो किसी ऑथराइज वेबसाइट पे आप अपलोड करोगे, जैसे कि NASBA या फिर WES, वहाँ पे जाके आप अपलोड करोगे ताकि वो आपका क्रेडिट स्कोर वेरीफाई कर सके कि वो ठीक है या सही है या आपने गलत फॉल्स तो नहीं सबमिट किया है। तो ये वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। थर्ड जो आपका प्रोसेस होता है वो ये होता है कि स्टेट बोर्ड एप्लीकेशन, यानी कि आप चूज़ कर सकते हो कौन सा स्टेट बोर्ड आपको चूज़ करना है। अगर आपने न्यूयॉर्क चूज़ किया है, आपने इलिनॉय चूज़ किया है, आपने वॉशिंगटन चूज़ किया है, तो यहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपना स्टेट बोर्ड चूज़ कर सकते हो। अब जो फीस होती है वो वेरी करती है आपका रेंज पे, यानी कि आपके स्टेट पे, कि भाई आपने कौन सा स्टेट चूज़ किया है। हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फीस उसी हिसाब से वेरी करती है।
ठीक है। और रेंज यूजुअली आपकी $100 to $200 होती है एप्लीकेशन में। उसके बाद नोटिस टू शेड्यूल यानी कि NTS, आपका जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको NTS रिसीव होता है। अब रिसीव होने के बाद आप अपना एग्ज़ाम क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कौन से शेड्यूल में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूलिंग के बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, सेंटर्स चेक करते हैं। पहले क्या होता था ना कि ये एग्ज़ाम आपको इंडिया के बाहर ही देने जाना होता था, इसीलिए आप शेड्यूल करते थे। लेकिन 2020 से यानी कि 2020 से आपका ये जो एक नया लॉ आया है उसके अंडर अब कुछ सेंटर्स इंडिया में भी आ गए हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आप ऐसे इंडिया में भी CPA के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, तो आप उस हिसाब से भी अपने सेंटर्स चूज़ कर सकते हो। लेकिन 2020 से पहले आप CPA का एग्ज़ाम बाहर ही देने जाते थे, इंडिया में एग्ज़ाम नहीं होता था। तो ये एक अच्छी बात है CPA की कि आप इंडिया में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, कि आपको एक ही बार ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, कि हमसे पूछते हैं लोग कि CPA में इंडियन स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस होती है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो मैंने अभी बताया $100 to $200 वेरी करती है कि आप कौन से स्टेट चूज़ करते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली $250 पड़ती है पर सेक्शन, क्योंकि टोटल 4 सेक्शन होते हैं, उस हिसाब से पर सेक्शन पड़ती है। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी इवैल्यूएशन फ़ीस। इवैल्यूएशन फ़ीस आपकी कॉस्ट करती है $225 to $300, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एजेंसी से अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है लाइसेंस फ़ी। लाइसेंस फ़ीस जो होती है, ये लाइसेंस फ़ी आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम का बता रही हूँ। आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम जो आपकी लाइसेंस जो कॉस्ट होती है वो होती है $50 to $300, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टेट चूज़ किया है। मैं वही कह रही हूँ कि फ़ीस वैरी करती है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पैसे वैरी करते हैं। फिर आता है रिव्यू कोर्स। रिव्यू कोर्स के बाद जो आपका वो बचता है वो आपकी कॉस्टिंग होती है 1 लाख to 250, ये आपकी होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो CPA रिव्यू कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग होती है 1 लाख। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं CPA चूज़ करने के। तो कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा लीनियंट एलिजिबिलिटी होती है अगर आप CPA के लिए अपेयर कर रहे हो, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर मैं बात करूँ गुआम की, तो आप सिंपल रिक्वायरमेंट जा सकते हो। इसमें आपसे कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपसे कोई भी मास्टर की डिग्री नहीं मांगी जाती, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। तो कुछ स्टेट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कोलोराडो, ये कैंडिडेट को अलाउ करता है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। उनकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा जो स्टेट है वो है डेलावेयर। डेलावेयर में आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो CA आपसे मांगा जाता है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर मैच हो जाता है, तो इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं न्यू हैम्पशायर की। तो न्यू हैम्पशायर में जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, आप बिना मास्टर्स डिग्री के भी अप्लाई कर सकते हैं। दे विल एक्सेप्ट विदाउट मास्टर्स डिग्री, आप एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हो। इनकी कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपके पास बैचलर्स होना चाहिए और जो स्पेसिफिक कोर्स एरिया होता है उससे आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो मीट होनी चाहिए। दैट्स इट, इन्हें मास्टर्स डिग्रीज़ की कोई नीड नहीं है। साथ ही इलेनॉय जो होता है वो रिकोगनाइज़ करता है CA क्रेडेंशियल, जो 120 क्रेडिट्स को फुलफ़िल करने के लिए इनफ है। तो ऐसे ही हर स्टेट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये भी एक तरह का बेनिफिट है। तो CPA एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो अपना करियर ग्लोबली देखना चाहते हैं तो CPA इज़ वन ऑफ दी सॉट आफ्टर करियर और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता भी नहीं है शायद, एंड बहुत कम इसकी अवेयरनेस है, बहुत कम लोग इसे देते हैं क्योंकि ये इंडिया के बाहर का होता है। लेकिन अगर आप ग्लोबली अपना करियर बनाना चाहते हैं तो CPA इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और CPA के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमें DM कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शावरिंग लव फॉर कॉमर्स वाला।